मां सप्तशृंगी के जलाभिषेक के लिए पानसेमल से 55वीं कावड़ पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। करीब 50 श्रद्धालु उज्जैन के लिए रवाना हुए, जहां रामघाट से पवित्र शिप्रा जल लेकर वे पैदल पानसेमल लौटेंगे। इसके बाद पानसेमल से महाराष्ट्र स्थित मां सप्तशृंगी गढ़ तक की यात्रा पूरी की जाएगी। श्रद्धालु कुल करीब 550 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। विश्व हिंदू परिषद की ओर से यात्रियों को नाश्ता कराया गया। वहीं नगर सेवियों ने गर्मजोशी से स्वागत कर कावड़ यात्रियों को रवाना किया। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। सबसे पहले तो सावन मास की हिंदू समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सप्तशृंगी पदयात्रा मंडल पानसेमल के नेतृत्व में उज्जैन से ये कावड़ का शुभारंभ हो रहा है। उज्जैन के रामघाट से इस यात्रा का शुभारंभ होगा, जो कावड़ में जल भरकर 5 तारीख को इस यात्रा का रामघाट से शुभारंभ होगा। जो वहाँ से शुभारंभ होने के बाद में वहाँ से यात्रा चालू हो जाएगी और वो महाराष्ट्र के लिए वहाँ से निकलेगी। आज इस यात्रा का ये 55वां वर्ष है। विगत 54 वर्षों से ये निरंतर यात्रा चल रही है। और ब्रह्मलीन परम पूज्य उखाजी महाराज जलगुन वाले, ये उनकी यात्रा के प्रेरणा स्तोत्र है। उनके मार्गदर्शन में ही यात्रा 54 वर्ष पहले आज 55 वर्ष में ये यात्रा का शुभारंभ हुआ था। माँ सप्तशृंगी कावड़ पदयात्रा मंडल पानसेमल, जिसका यह 55वां वर्ष है और पानसेमल के समीप रहने वाले परम पूज्य उखाजी महाराज, जिनका स्वर्गीय हो गए हैं, तो उनके पश्चात इस कावड़ यात्रा के संचालक पंडित भट्टू कुलकर्णी महाराज, उनके मार्गदर्शन में यह यात्रा निकाली जा रही है। और आज करीब 50 यात्री उज्जैन पहुंच रहे हैं, जहां पर शिप्रा माता का जल कावड़ में भरकर पानसेमल लाया जाएगा 6 दिवस में। यह प्रथम चरण होगा और दूसरे चरण में यही कावड़ यात्रा करीब 600 पदयात्रियों के साथ महाराष्ट्र के नासिक के समीप स्थित माँ सप्तशृंगी, जिसे 18 भुजा वाली आई कहा जाता है, उनके चरणों में ये जल अर्पित किया जाएगा। वहाँ कोजागिरी के दिन महाजलाभिषेक होता है, वहाँ माताजी का जलाभिषेक किया जाएगा और वह दूसरे चरण में 7 दिन में यह पदयात्रा पूर्ण होती है। और इस प्रकार करीब 550 से 600 किलोमीटर ये पदयात्री पैदल चलते हैं। और इस यात्रा में जब 7 दिनों के लिए नासिक की माता देवी के गढ़ निकलते हैं, तो परम पूज्य स्वामी हंसानंद तीर्थ जी महाराज भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। उनके द्वारा भी समय समय पर सत्संग प्रवचन किया जाता है रात्रि विश्राम पर। और इस प्रकार यह यात्रा सफलतापूर्वक 55वें वर्ष की ओर अग्रसर हो रही है। ITN National।